हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई एम सारिका त्रिपाठी एंड वेलकम इन उत्कर्ष लॉ क्लासेस। दोस्तों रेडी हो जाइए, आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि ये करंट अफेयर्स में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को भी समझने में हेल्प मिलेगी और उसमें से भी जो क्वेश्चन बनते हैं इनको भी आप कर पाएंगे। यानी ये वो करंट टॉपिक्स हैं जिन पर आप देखेंगे कि आपको लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं, यानी कि जी हाँ, भारत के नए उपराष्ट्रपति वो हैं जगदीप धनखड़ जी। ध्यान से देखें आप सभी, जगदीप धनखड़ जी, द 14th वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ ऑफ इंडिया। तो ये आप देख रहे हैं 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और आज हम चूँकि वाइस प्रेसिडेंट पर बात हो रही है तो इनके पहले 13th वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी हमें दोस्तों ध्यान में रखना है। तो चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कभी कभी जब वाइस प्रेसिडेंट करंट में इलेक्ट हुए होते हैं या किसी वजह से चर्चा में होते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट को भी पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे थे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप यहाँ पे देख रहे हैं श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जो टर्म था दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952 को। फिर आप देखेंगे कि इनका टर्म एंड हुआ था 12 मई 1957 को। ये टोटल 10 ईयर्स तक इनका टर्म रहा। और सेकेंड टाइम आप देख रहे हैं 13 मई 1957 को स्टार्ट हुआ एंड 12 मई 1962 को दोस्तों इनका टर्म एंड हुआ था। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम प्रेसिडेंट थे, टोटल 10 ईयर्स के लिए। अब बात आती है कि 13th वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू। ध्यान से देखेंगे, वेंकैया नायडू, सबको ये नाम याद रहना चाहिए और याद होगा भी एज यूजुअल आप लोगों को। और इनका जो टर्म स्टार्ट हुआ था वो 11 अगस्त 2017 को स्टार्ट हुआ था। 2017 टर्म इनका स्टार्ट हुआ है 2017 में, 11 अगस्त 2017, और टर्म एंड हुआ है, ध्यान से देखिए, 10 अगस्त 2022, यानी 10 अगस्त 2022 को इनका टर्म एंड हो गया। 4 इयर्स 362 डेज के लिए ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। 13th नंबर कौन सा था? 13th मिस्टर वेंकैया नायडू। और ये आप देख रहे हैं कौन सी डेट? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 अगस्त 2022। जी हाँ, जस्ट अभी ये 2022 है, मंथ है अगस्त का, और अभी 10वीं तारीख को इनका टर्म एंड हुआ है। यानी हमने एक नए वाइस प्रेसिडेंट पाए हैं इस कंट्री में, इंडिया में, और ये हैं 14th नंबर के जगदीप धनखड़, मिस्टर जगदीप धनखड़। दोस्तों ये 11 अगस्त 2022 आप देख रहे हैं इस डेट से, 11 अगस्त 2022 से, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ये टर्म स्टार्ट हुआ है 11 अगस्त 2022 से इनका टर्म स्टार्ट हुआ है। अब बात आती है कि ये जो 13th वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू जी, ये किस पार्टी से थे? तो ये भी भारतीय जनता पार्टी से थे। और आपके मिस्टर जगदीप धनखड़, ये भी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब हमारे जो प्रेजेंट या करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, इनके समय में कौन प्रेसिडेंट हैं? जी हाँ, 15वीं प्रेसिडेंट हैं हमारी माननीय महामना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये आपकी 15वीं प्रेसिडेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एक बात और दोस्तों, चूंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होने जा रहा है, बिकॉज मुझे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस बताने हैं, इसलिए आज मुझे एक्सक्यूज़ दें कि मैं आपके नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप अपना प्यारा सा नाम खुद से एक बार ज़रूर लें और ये सोचिए कि मैंने ही लिया है। ठीक है, तो टॉपिक लंबा है इसलिए मुझे एक्सक्यूज़ दें, और बाकी तो फिर आप सभी मेरे प्यारे फ्रेंड्स हैं ही। 15th नंबर की ये प्रेसिडेंट है आपकी, और आपको इससे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में जो भी प्रावधान दिया हुआ है वो फ्रेंड्स आप एग्जामिनेशन के पहले अच्छे से देख लें, इस वक्त भी अच्छे से तैयार रखें।
तो द्रौपदी मुर्मू। लेकिन जो आपके 13th, हमारे जो 13th वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, इनके टाइम में कौन कौन, इन्होंने 2 राष्ट्रपतियों को देखा। फर्स्ट आप देख रहे हैं रामनाथ कोविंद जी और सेकंड देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन दोनों को इन्होंने देखा, 13वें वेंकैया नायडू जी ने, जबकि 14th है, याद रखेंगे हम, जगदीप धनखड़ जी, मिस्टर जगदीप धनखड़, हु इज़ 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपने देखा, और ये भारतीय जनता पार्टी से है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन करंट से रिलेटेड हो गई जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें मत परेशान होइएगा कि आपको इनके टर्म्स भी बहुत लर्न करने, बट अब करंट जो भी हैं वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों, हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन है वो क्या है? तो ये आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 71 तक है, ठीक, यानी कि अनुच्छेद 71 तक है, 63 से 71। तो याद रखना है आपको कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 63 से आप देखेंगे ये है 71 तक, जिसमें कि 63 में ही ये बात कही गई है, आर्टिकल 63 में, कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अब हम इसके डिटेल में चीज़ें देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रोविज़न भी याद रखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके कौन कौन से अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं, ये कौन से अनुच्छेदों का सेट है। तो ये अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक है। तो आइए दोस्तों देखा जाए कि 63 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम होने जा रहा हो, आपके लिए अगर मेन एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं लॉ में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है सिलेबस में, नहीं भी है तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अगर लीगल ऐसे लिखने को आ रहा है तो उसमें कुछ इस तरह से करके क्वेश्चन, ऐसे निबंध करंट इशू से कनेक्टेड करके पूछ दिया तो आपको यहाँ पर ये हेल्प मिलेगी। आइए देखें, तो 63 है दोस्तों अनुच्छेद, ये आर्टिकल्स हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल्स की नंबरिंग है, अनुच्छेद। और 63 कह रहा है आपसे कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर, और हाँ, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि किस आर्टिकल में ये बात दी है। तो आप देख रहे हैं 63 में दी है कि भारत का उपराष्ट्रपति यानी एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कहाँ आप देख रहे हैं? भारत के संविधान में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप दोस्तों अनुच्छेद 64 में देख रहे हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट, बहुत ही पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल में है। और अगर नहीं ऐसे पूछा तो यही पूछ लेता है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट? कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। तो आप यहां पर देख रहे हैं द वाइस प्रेसिडेंट, और ये कहाँ दिया है, ये प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड्स है अंडर आर्टिकल 64 टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी बात आप देख रहे हैं 64 में है कि ये कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे उस दौरान। तो देखिए, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा 64। परंतु अब इसमें एक प्रोवाइजो है जिसे आपको देखना है, जिसके अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आपको मालूम है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है किन्हीं भी कारणों से, अचानक आकस्मिक रिक्तता हो जाती है, तो ये उपराष्ट्रपति उनके पद के, उनकी ऑफिस के जो कार्य हैं उन्हें ये करते हैं। अब
यहाँ पर इस प्रोवाइजो में कहा है कि आर्टिकल 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में जब वो कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के, ध्यान से देखिए, जिस वक्त वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या उनके कृत्यों का निर्वहन करते हैं, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। याद रखेंगे, ये आप 64 के प्रोवाइजो में देख रहे हैं। आर्टिकल 64 प्रोवाइजो परंतुक में दिया है और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। जो काम नहीं कर रहे हैं उसका वेतन या भत्ता भी इन्हें नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 97 के तहत फिर उस वक्त ये राज्यसभा के सभापति के जो वेतन या भत्ता मिलता है उसके हकदार नहीं होंगे। During any period when the Vice President acts as President or discharges the functions of the President under Article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the Chairman of the Council of States under Article 97. तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल है आर्टिकल 65। देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। तो आप देख ही रहे हैं, उप लगा है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब नहीं काम कर पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों से, तो उसकी जगह कौन काम कर रहा है? वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। द वाइस प्रेसिडेंट कहाँ दिया है? मेन ये है, आपको याद रखना है 65 में, और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है या क्या है, एब्सेंस है, नहीं है, किसी कारण से छुट्टी पे हैं या फिर कोई और, या अस्वस्थ हैं किसी भी वजह से। तो देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से जो रिक्ति की दशा है उसमें उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। अब ये कैजुअल वैकेंसी है या प्रेसिडेंट एब्सेंट है, और आप देख रहे हैं कि इस दौरान भाई जो पद है उसके कार्य तो करने पड़ेंगे। ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य करेंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। तो इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज, द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज president until the date on which a new president elected, याद रखेंगे elected word, या ये क्या किए जाते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द, निर्वाचित किए जाते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू फिल सच वैकेंसी एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। सबसेक्शन यहाँ पर हम चूंकि आर्टिकल्स है तो ये क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 देख रहे हैं। क्लॉज 2, when the president is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the vice president shall discharge his function until the date on which the president resumes his duty. अब मान लीजिए कि कैजुअल वैकेंसी नहीं है, एब्सेंस है, प्रेसिडेंट एब्सेंट है किसी कारण से, बीमार हैं या फिर छुट्टी पे हैं, कोई और भी कारण जो भी, तो तब ये वाइस प्रेसिडेंट उस दौरान जो कार्य करेंगे, कब तक करेंगे? ये तब तक करेंगे जब तक कि वापस ये अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते, फिर से काम करना स्टार्ट नहीं कर देते। तो जिस दिन से ये फिर से अपने कर्तव्य, तो पद तो संभाला ही हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति तो वही है, लेकिन जिस दिन से क्या करें, अपने पद को फिर से संभाल ले रहे हैं, तब तक उपराष्ट्रपति इनके पद के कार्यों को करेंगे। नाउ आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्लॉज इज 3, the vice president shall during and in respect of the period while he is so acting as or discharging the functions of president have all the powers and immunities of the
President and be entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in second schedule. ये भी याद रखना है आपको कि ये जो उस दौरान जब ये काम कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, तो उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में राष्ट्रपति के रूप में जब ये कार्य कर रहे हैं या कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उनको राष्ट्रपति की सभी शक्तियां होंगी, उन्मुक्तियां होंगी और उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार जो संसद विधि द्वारा, कौन? संसद, पार्लियामेंट विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि उपलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार किस शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे दूसरी अनुसूची में है, हकदार हैं, ठीक है, तो ये उसके हकदार होंगे। सेकेंड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की याद रखिएगा, इसमें दिया हुआ है। आगे देखेंगे। अब बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सीधे सीधे आर्टिकल, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 66, किस आर्टिकल में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ दिया है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 66 में, 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सदनों के सदस्यों से, और कुछ नहीं लिखा कि ये सदस्य कैसे हैं कैसे नहीं हैं। The vice president shall be elected by the members of an electoral college consisting of the members of both houses of parliament in accordance with the system of। अब किस प्रकार से इनका इलेक्शन होता है, तो देखिए सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होगा, गुप्त होगा। तो देख रहे हैं आपकी कैसे हो रहा है। An electoral college consisting of the members of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be secret ballot। तो ये आपको याद रखना है। 66 में ये टर्म पूछ लेता है, याद रखिएगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा मतदान गुप्त, संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर। ये 3 और चौथा क्वेश्चन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 66 में, क्या, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 4 क्वेश्चन आप यहाँ से पा सकते हैं, 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा आप खंड, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। किसका नहीं होगा, संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और मान लीजिए कि किसी सदन का वो सदस्य था भी, सपोज कि वो किसी समय था, तो जिस दिन ऐसे उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए उस दिन से ये माना जाएगा कि पद ग्रहण की तारीख से वो पद रिक्त कर दिया है जिसका वो पहले सदस्य था। तो मान लीजिए जिस दिन सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में जिस दिन पद ग्रहण किया उस तारीख से रिक्त कर दिया है। The vice president shall not be a member of either house of parliament। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता पार्लियामेंट के, और जो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, लेजिस्लेचर का भी नहीं, स्टेट के किसी लेजिस्लेचर का भी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि वो है ही, ठीक है, मान लीजिए कि वो हुआ ही, तब क्या होगा, एंड इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के किसी मेंबर को अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाए तो जिस दिन उसने अपना पद ग्रहण किया, ठीक है, तो एंड स्टेट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट।
ये आपने देखा यहाँ पे क्लॉज 2 में। अब आते हैं, देखेंगे इसका क्लॉज 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे क्लॉज 3 क्या कह रहा है दोस्तों। क्लॉज 3 में यही है इसके, यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आपको एक बार फिर से देखना है, क्योंकि अब आप एक नई बात इसमें देखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आर्टिकल 66, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें आपको देखना है क्लॉज 3 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे याद रखना है कि आर्टिकल 66 के क्लॉज 3 में क्या है कि पात्रता क्या होगी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का नागरिक तो उन्हें होना ही चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, तो कम से कम कितनी एज हो, वो 35 ईयर की एज पूरी कर चुके हों। और क्या योग्यता हो, तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उनमें क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए उनको। तो आइए देखा जाए इधर, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, तब तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट किया जाएगा जब तक कि, अब आप देखेंगे, और ये कहाँ देख रहे हैं, आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में देख रहे हैं, जब तक कि ये एलिजिबिलिटी ना हो। नंबर 1 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला आप देख रहे हैं, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का नागरिक होना चाहिए। बी हैज़ कंप्लीटेड, यस कंप्लीटेड, भाई 35 साल से कम उम्र का नहीं, कम से कम 35 उम्र हो, यानी हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, कितना, 35 साल। एंड सी इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो किसके इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपने ए बी सी देखा। और अब हम देखेंगे क्लॉज 4, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या राज्य की सरकार के अधीन या सरकारों में से किसी के नियंत्रण में स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। क्यों, आपने पहले ही देखा कि साफ मना किया गया है कि इन्हें किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the government of India or the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the said governments। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्लॉज 4 में दिया है। और अब आते हैं एक एक्सप्लेनेशन में। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, देखें क्या है, ये लाभ के पद को आपको बता रहा है कि लाभ का पद, इसमें आपने जो देखा, जो उसको पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पर ये लाभ के पद का मतलब, यानी कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इसमें कौन शामिल नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा है। यानी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस आर्टिकल अ पर्सन शैल not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the president or vice president of the union or the governor of any state or is a minister either for the union or for any state। तो ये आपने explanation में देखा। Now next section is also very important। सीधे एक question, in which article terms of office of vice president is given। so ये आप देख रहे हैं 67, in which article 67, in the 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि दी हुई है। तो इनका जो टर्म है 67 आर्टिकल कितने साल का होगा,
तो आपको पता है ये 5 साल के लिए, जिस दिन पद ग्रहण की तारीख होगी उससे दोस्तों 5 वर्ष की अवधि तक ये पद धारण किए रहेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। कितना? 5 साल के लिए। कब से? द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो याद रखना है 5 वर्ष की अवधि के लिए। और दूसरी चीज क्या कि इसका मार्जिनल लो टर्म ऑफ ऑफिस कहाँ है? 67 में है। और कब से? द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। किस डेट से कंप्यूट किया जाएगा इनकी इस 5 years की टर्म को? तो ये दोस्तों उस डेट से जिस डेट को ये अपने पद धारण करते हैं, अपने ऑफिस में एंटर करते हैं। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पर परंतु दिया हुआ है, देखा जाए ये परंतु क्या कह रहा है। तो a vice president may by writing under his hand address to the president resign his office। जब आपको टर्म की बात की जाएगी, जब आपको पदावधि की बात की जाएगी, तो एक बार तो जनरल कह दिया कि सब कुछ सामान्य रहा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो क्या होगा? 5 years। लेकिन क्या इसके पहले भी ये अपने ऑफिस को खाली कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं? तो ऐसा कुछ है क्या? तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, किसके द्वारा? हस्ताक्षर सहित लेख, अपना पद त्याग सकेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये रिजाइन कर सकते हैं और ऐसा रेजिग्नेशन लेटर किसके नेम से लिखेंगे? राष्ट्रपति को एड्रेस करेंगे, प्रेसिडेंट को एड्रेस, संबोधित अपने सिग्नेचर के सहित लेख द्वारा। तो अ वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग, ठीक, अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, अपना पद छोड़ सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, आप देख रहे हैं कि वो अपना पद त्याग सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं बी क्या कह रहा है। तो बी है दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राज्यसभा को पार है। बी देख रहे हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। ध्यान से देखिए, इनको पद से कौन हटा सकता है? क्या हटाने की भी यहाँ परिस्थिति? जनरली तो आप जानते हैं कि ये आप देख रहे हैं 5 साल कार्य इनका जो टर्म है दिया हुआ है, आपने अभी भी पढ़ा। लेकिन इन्हें पद से हटाया भी जा सकेगा, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के, तत्कालीन उस समय जितने भी सदस्य होंगे उनके बहुमत से पारित किया गया हो। संकल्प कैसा हो? तो संकल्प दोस्तों राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। पॉइंट शुड बी नोटेड दैट कि लोकसभा भी सहमत है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं जिससे लोकसभा क्या है? सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक संकल्प को, अब यहाँ पे सूचना की बात आ गई, प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम कितने दिन, ये पूछा जाता है, 14 डेज की सूचना ना दे दी गई हो। किसको ना दे दी गई हो? वाइस प्रेसिडेंट को ना दे दी गई हो। तो अब वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल। देखिए मेजॉरिटी ऑफ, याद रखिएगा, द काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल the then members of the council and agreed to by the house of the people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। कम से कम पहले सूचना दो इस रेजोल्यूशन को लाने के, इस संकल्प को लाने के पहले सूचना दो, और वो भी कितने पहले? 14 दिन पहले, 14 डेज पहले। तो ये आपने यहाँ पर देखा। और फिर आप देख रहे हैं इसके क्लॉज सी को। तो दोस्तों अ वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब तक इनका जो पद उत्तरवर्ती है, जो इनका उत्तराधिकारी है, जब तक ये पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये पद पे बने रहेंगे। कहने का मतलब कि 5 साल तो ये इनका टर्म है, लेकिन अगर उसके पहले नया उपराष्ट्रपति अभी पद ग्रहण नहीं किया है उन्होंने, तो ये अपने पद पे बने रहेंगे। जब नए उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, अपना पद ग्रहण कर लेंगे, उस दिन ये अपना पद
खाली करेंगे। तो उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी दोस्तों ये तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, तब तक ये पद धारण करते रहेंगे। तो ये आपने देखा अभी तक आर्टिकल 67। बाय मिस्टेक अगर मेरे मुंह से सेक्शन निकले तो ये पढ़ाते पढ़ाते बाकी लॉ पढ़ाते हुए मुंह आदत हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग की सेक्शन निकल जाए। तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है, हम पढ़ रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो देख रहे हैं ये 68 आर्टिकल क्या कह रहा है। Time of holding election to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of person elected to fill casual vacancy। यानी उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति। अब ये भी कभी कभी क्वेश्चन सीधे देखिए, आपको चूंकि ये करंट मैटर हो गया तो दोस्तों इतना काम तो करना पड़ेगा, लाइन से सारे आर्टिकल्स के जो मार्जिनल नोट्स हैं वो दोस्तों आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो हम इसे देख रहे हैं क्लॉज 1, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन दोस्तों पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में होता है वैसे ही यहाँ भी कि ये इनका जो टर्म है वो एंड हो उससे पहले ही इलेक्शन कंप्लीट कर लिया जाएगा। Election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of vice president shall be completed before the expiration of the term. Clause 2. An election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provision of Article 67, be entitled to hold office for the full term of 5 years। ये आपको यहाँ याद रखना है। Article 6, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि कैजुअल वैकेंसी हो रही है, हम देख रहे हैं क्लॉज 2, कैजुअल वैकेंसी हो रही है, अचानक से ऐसा कुछ हुआ, डेथ हो गई या रिज़ाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, या फिर दोस्तों ऐसा हुआ कुछ कि इनको राज्यसभा ने हटा दिया। अब ये कैसी वैकेंसी है, ये रिक्ति है, कैजुअल वैकेंसी। और अब क्या करना होगा, अब इनका ऑफिस तो भरना है, अब क्या करें, तो भाई जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इनके ऑफिस को भरा जो है इलेक्शन करा जाएगा और नए वाइस प्रेसिडेंट को लाया जाएगा। लेकिन जब नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, अब आपके सामने एक क्वेश्चन कि नए वाइस प्रेसिडेंट जब आएंगे तो इनको कितनी ड्यूरेशन के लिए, मतलब पुराने वाले की बची हुई ड्यूरेशन या फिर दोस्तों आगे कुछ आगे ऐसा है कि इनको नई ड्यूरेशन मिलेगी या फिर ये फुल टर्म को एंजॉय करेंगे, रहेंगे उस टर्म पे। तो ये यहाँ आप देखेंगे कि जिस दिन भले ही कैजुअल वैकेंसी हुई है लेकिन जिस दिन इन्होंने अपना पद ग्रहण किया उससे 5 साल पूरे मिलेंगे। जो भी उपराष्ट्रपति इलेक्ट होके आ रहे हैं, चाहे वो पूरे पिछले उपराष्ट्रपति ने 5 साल पूरे अपना टर्म ख़त्म किया और फिर नए इलेक्शन होके आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, या कैजुअल वैकेंसी हुई, बीच में किसी नए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन के माध्यम से लाया गया, तो जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो भी अब 5 साल, आगे के 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, हाँ, जब तक कि उन्हें कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने के वो हकदार होंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे आर्टिकल 69। ये से बहुत पूछा जाता है कि जो ओथ है या एफर्मेशन है, ओथ और एफर्मेशन बाय वाइस प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में दिया है। तो इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 69 में ओथ और एफर्मेशन है, और चूंकि अभी ये करंट का टॉपिक है इसलिए आपको ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि करंट का टॉपिक है कि क्या कहाँ है ये। जी हाँ, 69 में है। आप देख रहे हैं 69, ये दोस्तों ओथ है या एफर्मेशन है, किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। सीधे सीधे पहले आर्टिकल याद रखिएगा, 69 में ये बात दी हुई है। एवरी वाइस प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation in the following form, that is to say। अब
यहीं पर, जी हाँ, 69 में ही आपको दिखने जा रहा है वो फॉर्म। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर आपको प्रारूप देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ प्रारूप, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 69। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो या तो ये राष्ट्रपति के समक्ष ओथ या अफर्मेशन लेंगे, या अगर प्रेसिडेंट ने किसी अन्य को इसके लिए अपॉइंट किया है तो उसके समक्ष करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये किसी शेड्यूल में नहीं है, राइट? ये पॉइंट याद रखिएगा, ये किसी शेड्यूल में नहीं दिया है, बल्कि आप देख रहे हैं ये कहाँ है दोस्तों, ये दिया है आर्टिकल 69 में ही, ओथ और अफर्मेशन। ये देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा प्रारूप दिखाई दे रहा है। इन AB स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलमनली अफर्म, ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक डैश की, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। और हाँ, इन सब के ओथ्स जैसे प्रेसिडेंट के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, यानी कि भारत के अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी आपको जो ओथ है उसके वर्ड्स जो हैं, सेंटेंस हैं, वो थोड़े से ध्यान देने होंगे कि क्या है यहाँ पे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्या शब्द यूज़ हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ठीक है, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। तो ये किसके प्रति सच्ची श्रद्धा रख रहे हैं? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। तो आई विल bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। ये आपने 69 में देखा। Now next article is 70। दोस्तों मान लीजिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी आपने प्रेसिडेंट को भी पढ़ा है करंट अफेयर्स में, और अब आप वाइस प्रेसिडेंट भी देख रहे हैं आज। तो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन एंड अदर कंटिजेंसीज, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, कोई कुछ और ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो भी यहाँ पर आप 70 में देख रहे हैं कि अगर संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। और ऐसा कौन कर पा रहा है? आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट कर पा रही है, करेगी। तो पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कॉन्टिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। और अब हम आते हैं दोस्तों लास्ट आर्टिकल पर, 71 पर, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और देखना है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सभी लॉ वाले हैं और कोर्ट कचहरी वाले तो हैं ही हैं। यानी अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विषय है, कोई विवाद है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ठीक है, तो आपको देखना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या जो भी शंकाएं हैं, कोई डाउट है, कोई डिस्प्यूट है, उसको कौन क्लियर कर रहा है? उच्चतम न्यायालय। शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और विनिश्चय अंतिम होगा। नो अपील, नो रिविजन, फाइनल है ये। ठीक है, कोई अपील नहीं, कोई पुनरीक्षण नहीं, कहीं कुछ और नहीं हो रहा है, ये फाइनल है। ठीक है, तो देखना है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन of a president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final। ये जो judgment है, decision है, निर्णय है, ये दोस्तों कैसा होगा? फाइनल होगा, अंतिम होगा। ये याद रखना है आपको। पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि CJI नहीं कर रहे हैं कि आप एक किसी पर्टिकुलर ऑफिस या पोस्ट का नाम नहीं लेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करेंगे और वो भी डिसीजन कैसा होगा? डिसीजन शैल बी फाइनल, ये अंतिम होगा। तो इस तरीके से दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन जो आपने आर्टिकल 63 to 71 आपने आज बहुत
अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की और आपने सुना भी बहुत ही पेशेंस के साथ। तो एक बार सबके मार्जिनल नोट्स को ज़रूर देखिएगा, सबको अच्छे से तैयार कीजिएगा और याद रखना है आपको कि हमारे 14th जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हैं, करेंट वाइस प्रेसिडेंट इज जगदीप धनखड़, राइट? मिस्टर जगदीप धनखड़ इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 13th आपके कौन थे? वेंकैया नायडू जी थे और फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। साथ में आपने ये भी देखा कि इनके प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में 63 से लेकर 71 में है और ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको एक बार फिर से रिवाइज करनी है। लेकिन भूलिएगा नहीं दोस्तों, अभी आपने न्यू प्रेसिडेंट भी देखी हैं, पढ़ा है, उनसे रिलेटेड भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न ज़रूर देखें, उन्हें ज़रूर तैयार करके रखें और जैसा आपने अभी वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ा है उसी तरीके से आप प्रेसिडेंट में भी अपनी प्रिपरेशन करें। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी बहुत जोश के साथ, उम्मीद के साथ बरकरार रखिए, इस उम्मीद के साथ कि निश्चित सफलता मिलेगी। और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपसे। और तब तक के लिए मुझे परमिशन दें। थैंक यू सो मच।